कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर में केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, झारखंड के विकास का पैसा मांगने पर हेमंत को भेजा जेल। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोड़ाम के हाट टोला मैदान में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना ने भारी बारिश के बीच लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र से राज्य के विकास के लिए 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की तो साजिश के तहत हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया गया। कल्पना ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में देश की जनता को झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। जनता से जो भी वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया। क्षेत्र का सांसद कहाँ रहता है, जनता को यह भी मालूम नहीं है। राज्य के आदिवासी मूलवासियों का विकास करने वाले हेमंत बाबू की सरकार ने 26 लाख लोगों को पेंशन, राशन से जोड़ने एवं 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम है, भारी बारिश के बावजूद दूर दराज से आए हमारी जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को देश में लाकर भाजपा की कुर्सी को हिलाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू ने राज्य की महिलाओं को पेंशन से जोड़कर सशक्त बनाने का काम किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी जेल का ताला टूटेगा और हेमंत बाबू बाहर आएंगे। देवघर के इन नंदी के चमत्कार को आप भी करेंगे नमस्कार। देवघर में एक सांड जो देखने में काफी डरावना है, लेकिन यहाँ लोग इस सांड को नंदी के तौर पर पूजते हैं। इसका मुख्य कारण इसकी जुबान मनुष्य की तरह नहीं, लेकिन बुद्धि से ये काफी चतुर है। इस नंदी को जब भूख लगती है तो ये लोगों के घरों तथा दुकानों के सामने आकर खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। लोग समझ जाते हैं और कुछ न कुछ खाने के लिए दे देते हैं। खाने के बाद ये नंदी आगे दूसरे दुकान या फिर घर की ओर चला जाता है। वहीं इसको प्यास लगने के बाद सीधे किसी हैंडपंप के पास चला जाता है। ये इतना बुद्धिमान है कि हैंडपंप खराब होने के बाद वो वहाँ खड़ा तक नहीं रहता। प्यास बुझाने के लिए वो अपने मुंह से हैंडपंप को स्वयं चलाता है और पानी भी पीता है। इस तरह की हरकत को देखने के लिए अक्सर लोगों की भीड़ लग जाती है। कई लोग तो ऐसी हरकत को देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए भगवान शंकर के इस नगरी में साक्षात नंदी के विचरण करने की बात का वीडियो भी सामने बना रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस नंदी का पानी पीने के लिए हैंडपंप चलाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने भेजा समन। टेंडर कमीशन के खेल में शामिल होने का आरोप। 24 मई को होगी पूछताछ। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने 24 मई को उन्हें पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किसी मनीष का जिक्र था। इसके बाद ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक कमीशन फिक्स था। टेंडर से मिले कमीशन के रुपये बांटने के लिए सिंडिकेट के लोग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। इस मामले में गिरफ्तार संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर की 14 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी दौरान कोर्ट में ईडी ने एक्सेल सीट में कमीशन का पूरा ब्यौरा पेश किया है। हथियार के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। उलीडी में मारपीट का बदला लेने की थी तैयारी, पुलिस ने दबोचा। जमशेदपुर की उलीडी पुलिस ने रामनगर सूर्य मंदिर के पास स्वर रेखा नदी के किनारे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा का रहने वाला अनीश कुमार मंडल है। अनीश के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया है। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की है। सिटी एसपी ने बताया कि 2 मई को रामनगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अनीश का विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर उसने कुछ दिन पहले ही एक साथी से हथियार लिया और मारपीट का बदला लेने के लिए क्षेत्र में घूम रहा था। घटना की अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनीश पूर्व में भी जेल जा चुका है और हाल ही में जेल से बाहर आया है। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी। झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, सोरेन को फर्जी केसों में जेल भिजवाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित किया। रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडी नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है,
शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है। जीएसटी से सभी परेशान हैं। चंद्रयान मिशन का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, लेकिन उस मिशन को पूरा करने वाले इंजीनियर और अन्य लोगों के योगदान का जिक्र नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज आपके सामने आते हैं तो बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं। वोट इंडिया गठबंधन को दीजिए। अपने देश को बचाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। गठबंधन को जिताएं, ये देश आपका है। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह के रोड शो में पथराव। फुसरो से गोमिया तक आयोजित था रोड शो, गाड़ी क्षतिग्रस्त। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह के फुसरो से गोमिया तक आयोजित रोड शो के दौरान सुशासन दल के प्रदेश अध्यक्ष राम किंकर पांडे की गाड़ी पर पथराव हुआ है। इससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना पर राम किंकर पांडे ने कहा कि विपक्ष की नींद उड़ गई है, इसलिए ऐसा निंदनीय हरकत करने पर वो मजबूर हो गए हैं। यह पथरावबाजी विरोधी दलों के द्वारा कराई गई है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। डॉक्टर उषा सिंह के बढ़ते जनाधार और उनके पक्ष में चल रहे लहर को देखकर अन्य दलों में चिंता की लकीरें खींच गई है। उन्हें चुनाव के हार का डर सताने लगा है। इस कारण वे जैसे तैसे कर चुनाव जीतना चाहते हैं। जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां भी भारी समर्थन मिल रहा है। इस बार गिरिडीह लोकसभा में बदलाव की लहर दिख रही है। इस संसदीय क्षेत्र की जनता डॉक्टर उषा सिंह को सांसद बनाने का निर्णय ले चुकी है। इधर गिरिडीह लोकसभा चुनाव में सुशासन दल समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह ने अपने चुनाव अभियान के भाग के रूप में बुधवार को बेरमो और गोमियो में रोड शो किया। जामताड़ा में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 2 को मौके से धर दबोचा। पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने मोहड़ा व मुचियाडीह गांव में छापेमारी कर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मोहड़ा गांव निवासी 26 वर्षीय अकबर अंसारी व नारायणपुर क्षेत्र के मुचियाडीह निवासी 19 वर्षीय गुल मोहब्बत अंसारी है। यह जानकारी मंगलवार को साइबर थाना में डीएसपी अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली कि दोनों साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम बनाई गई और दोनों की जगहों पर छापा मारा गया। इस दौरान ठगी करते गिरफ्तार किया। आरोपित से 10 मोबाइल, 14 सिम, 3 एटीएम, वोटर कार्ड आदि बरामद किया गया। साइबर थाना में दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है। मेडिकल के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बार संचालक के घर फायरिंग, नकाबपोश अपराधियों ने की फायरिंग। पूर्व बिजनेस पार्टनर पर शक। जमशेदपुर के न्यू रानी कुदर रोड नंबर 3 निवासी बिपिन तन्ना के घर बाइक से आए 2 नकाबपोश अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली बिपिन के घर के दीवार पर जा लगी। घटना की सूचना बिपिन ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मौके से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। इधर बिपिन ने कदमा थाना में अपने पुराने बिजनेस पार्टनर सिद्धगोड़ा निवासी प्रभास सिंह और ब्रिज कुमार को आरोप लगाया है। बिपिन ने बताया कि वे बार संचालक है। पूर्व में प्रभास सिंह और ब्रिज कुमार ने पार्टनरशिप में बार खोलने के लिए रुपए मांगे। इस दौरान उन्होंने बार खोलने के लिए रुपए दिए, पर दोनों ने धोखा दिया और रुपए हड़प लिए। इसको लेकर एसएसपी के समक्ष शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद बिष्टुपुर थाना में समझौता हुआ था। समझौता होने के बावजूद प्रभास और ब्रिज ने पैसे वापस नहीं की। प्रभास से 12 लाख रुपए और ब्रिज से 15 लाख रुपए लेने हैं। दोनों से अपने रुपए वापस मांगे थे, जिसके बाद दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। मलेरिया नियंत्रण के लिए होगा नाइट ब्लड सर्वे। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम जिला मलेरिया के रेड जोन के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई क्षेत्रों में मलेरिया के मरीज पाए जाते हैं। अब मलेरिया के नियंत्रण के लिए यह नाइट ब्लड सर्वे शुरू होगा, जिसमें मलेरिया नियंत्रण के कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मलेरिया जोन के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में लोगों का रात के समय ब्लड सैंपल कलेक्शन कर उसकी जाँच की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने आज इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर जानकारी दी। हंसी आती है, ये लोग पीएम के मंगलसूत्र, भैंस और राशन का प्रियंका गांधी ने दिया ये जवाब। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बुधवार को रांची में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां यशस्विनी सहाय के पक्ष में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने इस संदर्भ में एचईसी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मंगलसूत्र छीनने और भैंस खोलने जैसे आरोपों पर कहा कि हंसी आती है, लेकिन यह दुख की बात है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 10 साल में भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना
बना दिया गया, यह कैसे हुआ, उनके पास इतने पैसे कहां से आए। प्रियंका ने कहा कि जाग जाओ, आपकी जागरूकता ही आपकी ताकत है। उन्होंने जनता को कांग्रेस की गारंटी के बारे में भी बताया। गांधी ने कहा कि देश में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, कांग्रेस आएगी तो तत्काल बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को MSP देने की गारंटी है, महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए की राशि आएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस को खल रही मंत्री आलमगीर आलम की कमी, बेटे तनवीर के चुनाव अभियान से दूरी ने बढ़ाई चिंता। झारखंड की राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से INDI प्रत्याशी विजय हांसदा की हैट्रिक में एक और झामुमो के बागी बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम रोड़ा बनते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल के नेता सह राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गैर मौजूदगी भी खल रही है। कहा जाता है कि पाकुड़ व राजमहल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं में मंत्री आलमगीर आलम की खास पकड़ है। फिलहाल वह जेल में है। पिता के जेल जाने के बाद मंत्री आलमगीर आलम के पुत्र व कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम भी चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे हैं। दोनों की अनुपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह फीका पड़ता जा रहा है। इधर मंत्री व उनके पुत्र की अनुपस्थिति में आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक अकील अख्तर पाकुड़ विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं पर पकड़ बनाने में जुटे हैं। वह NDA प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में मतदान कराने के लिए मुस्लिम मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में खूब हो रहे चमरा के चर्चे। चुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी की बड़ी टेंशन। लोहरदगा लोकसभा सीट्स में मतदान होने से पहले और मतदान होने के बाद एक नाम की चर्चा हो रही है, वह है निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा। लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा की भूमिका की चर्चा न सिर्फ मतदाता और उनके समर्थन कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारे में भी इसकी खूब चर्चा है। इसके पीछे की वजह यह है कि लोहरदगा लोकसभा सीट में चमरा लिंडा ने वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2024 तक में अपना वोट बैंक जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। हालांकि चर्चा की बात यह है कि लोहरदगा लोकसभा सीट में चमरा लिंडा का वोट बैंक एक खास वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में चमरा लिंडा को हल्के में लिया था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चमरा लिंडा ने इस बार जो अपनी पहली चुनावी सभा आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक सबक मिल गया है। दोनों दलों को समय रहते संभलने का मौका मिल गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।